हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की सेवा। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 26 आयत में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर की सेवकाई सिर्फ पास्टर या प्रेरितों के लिए है? क्या सेवा सिर्फ वही कर सकते हैं? पर परमेश्वर ने केवल सेवकों को नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर ने सबको कहा कि जो मेरी सेवा करता है तो जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा, और जो कोई मेरा आदर करता है तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। आदर का मतलब है कि परमेश्वर आपके पैसे के ऊपर, सेहत के ऊपर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखकर आपको आशीष नहीं देता, या फिर आपका दुख देखकर वो आपको चंगा नहीं करता। बाइबल बताती है कि आपका विश्वास आपको चंगा करता है। आपकी कीमत परमेश्वर की नजर में उतनी ही है जितना आप उसके राज्य के लिए काम करते हैं। फिर परमेश्वर आपकी देखभाल करता है, आपको ऊंचा करता है और आशीष देता है। लोगों के साथ आपका मेल मिलाप करवाता है और आपको स्वर्गीय मददगार देता है। अगर आप परमेश्वर का काम, उसकी सेवा दिल और जान से करते हैं तो फिर आपका सिरदर्द परमेश्वर का सिरदर्द बन जाता है। मेरे प्रियो, एक बार मैं पहाड़ों की तरफ गया था। एक परिवार ने मुझको पहचान लिया तो मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको सुनते हैं। तो मैंने कहा कि आप सुसमाचार के लिए क्या करते हैं? उनके लिए ये एक अजीब सवाल था कि हमें सुसमाचार के लिए क्या करना है। ये तो पास्टरों का काम है। पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि परमेश्वर के बारे में बताना, सुसमाचार सुनाना सबका काम है। जब प्रधानमंत्री आपका आदर करता है कि मेरे साथ लंच या डिनर करो, तो आपको कितना आदर महसूस होता है। जरा ध्यान से सोचें कि अगर वो राजाओं का राजा, जमीन और आकाश का मालिक वो कहता है कि मैं आपको आदर दूंगा, तो वो आदर कैसा होगा। मेरे प्रियो, अगर एक आदमी कहे कि मैं तुझे एक महंगा तोहफा दूंगा, तो वो आपको आईफोन दे देगा। एक अमीर व्यक्ति कहे तो वो आपको एक कार दे देगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपको आदर दूंगा। तो कल्पना करो कि वो आदर कैसा होगा। आज पति पत्नी अपने जीवन में संपूर्णता महसूस नहीं करते। उनको लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। वो कमी परमेश्वर की सेवा करने से ही पूरी हो सकती है। परमेश्वर कहते हैं, अगर तू मेरी सेवा करता है तो मैं तुझे तेरे माँ बाप से, बच्चों से, समाज से, रिश्तेदारों से, चर्च से तुझे आदर दूंगा। मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन सुसमाचार के लिए समर्पित नहीं है तो फिर आप परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं हैं। फिर आप चाहे जितने मर्जी अच्छे हो, पर परमेश्वर ये बात नहीं देखता। फिर आप शैतान के सामने खुले हैं और वो आप पर कभी भी हमला कर सकता है। आपका शरीर, पैसा, बच्चे, जो कुछ भी परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं होता, शैतान उसी चीज पर हमला करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन परमेश्वर की सेवा, उसके कामों के लिए समर्पित नहीं है, तो आपको अपने जीवन में हमेशा कमी महसूस होगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की कमियां दूर हों, तो अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित करें। उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। उसके लिए अपनी हर चीज को समर्पित कर दें। तब परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन भर आपकी सेवा करूँगा और आपके सुसमाचार को फैलाने के लिए काम करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।